एक्सीडेंटल लव एपिसोड 63। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फाइनली श्यान और शुई के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी थी। शुई बार बार श्यान से सॉरी बोलती है और श्यान उसे माफ कर देता है। शुई को सेकंड ड्रिप भी लग चुकी थी। अब शुई आराम से सो रही थी। यहाँ में दिखाया जाता है कि शुई अपने पेशेंट रूम में काफी आराम से सो रही होती है। तभी श्यान डॉक्टर से पूछता है, अब इसकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर बोली, फीवर काफी कम हो चुका है, बस कुछ दिनों तक इन्हें आराम की जरूरत है। क्या तुम इनके फैमिली मेंबर हो? मैं आपको किस नाम से बुला सकती हूँ? तभी श्यान बोला, शी। लेकिन अभी तो इसका फीवर काफी ज्यादा हाई था। डॉक्टर बोली, मिस्टर शी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। अब ये काफी अच्छे से सो भी रही हैं। आप देख सकते हैं कि अभी इस वक्त ये सोते हुए खर्राटे भी ले रही हैं। मिस्टर शी, अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और इस तरह शुई की कंडीशन के बारे में बताने के बाद डॉक्टर्स और नर्स सभी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद श्यान शुई की तरफ देखते हुए राहत की सांस लेता है। सोते हुए शुई स्माइल कर रही थी और इससे ये पता चल रहा था कि शुई इस वक्त काफी रिलैक्स, गहरी और अच्छी नींद में थी। तभी शुई स्माइल करते हुए धीरे से मुड़ती है। सोते हुए शुई के चेहरे पर स्माइल देखकर श्यान उसे देखता ही रह जाता है। और इस तरह शुई को देखते ही देखते श्यान थोड़ी देर पहले के मोमेंट्स को याद करने लगता है, जब शुई ने श्यान को हक करके उससे माफी मांगी थी और श्यान से रोते हुए उसे दोबारा कभी छोड़कर ना जाने के लिए कहा था। शुई की उन बातों को याद करते हुए श्यान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसके बाद श्यान वही शुई के पास बैठ जाता है और उसके बालों को टच करते हुए और स्माइल करते हुए सोचता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। और इस तरह थोड़ी देर बाद काफी रात हो जाती है। रूम में भी काफी अंधेरा हो गया था। धीरे धीरे शुई को होश आता है। तभी शुई अचानक से अपनी आंखें खोलती है और घबराते हुए सोचती है, कहीं हॉस्पिटल में मेरी अभी तक आईवी ड्रिप तो नहीं लग रही है? कहीं ये सब कुछ मेरा सपना तो नहीं था? तभी शुई घबराते हुए शियान शियान करते हुए अपने बेड से उठकर बैठ जाती है। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसने फिर से कोई सपना ना देखा हो, एक अच्छा सपना जिसपे शियान उसके साथ था। और जब उसकी आंख खुली तो उसका वो खूबसूरत सा सपना टूट गया। तभी शुई देखती है कि शियान साइड वाले बेड पर ही सो रहा होता है। ये कोई शुई का सपना नहीं था, श्यान सच में उसके पास था। उसके बाद शुई की आवाज सुनते ही श्यान की भी नींद खुल जाती है। श्यान बोला, मैं यहीं पर हूँ। श्यान ने ऑलरेडी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे, उसके बाद ही वो सोया था। अपनी सेक्रेटरी चेंशन से श्यान ने एक्स्ट्रा कपड़े मंगवा लिए थे। आ रहा हूँ मैं, श्यान शुई से बोला। तभी श्यान को देखकर शुई राहत की सांस लेती है और सोचती है, चलो अच्छा हुआ, ये सपना नहीं था। श्यान शुई से बोला, तुम्हारी दवा लेने का टाइम हो गया है। शुई दवा खाते हुए और मन ही मन में चिल्लाते हुए फिर से बोलती है, ये सच में सपना नहीं था। उसके बाद श्यान शुई को दवा खाने के लिए पानी देता है। पानी पीते हुए शुई सोचती है, ये तो गर्म पानी है। शुई को अच्छा लग रहा था कि श्यान उसकी इस तरह केयर कर रहा है। श्यान बोला, दवा खाने के बाद चुपचाप सो जाओ, ठीक है? तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तभी शुई बोली, लेकिन टाइम क्या हो रहा है? श्यान बोला, रात के 2 बज रहे हैं। तभी शुई बोली, लेकिन कल किसी भी हालत में एडिटर इन चीफ को मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। श्यान बोला, कोई बात नहीं, टैंगी तुम्हें कल ऑफ दे देगी। शुई बोली, लेकिन ऐसे तो नहीं चलता ना, बिजनेस तो बिजनेस होता है। और अगर टैंगी सिर्फ मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट देगी तो ये दूसरे स्टाफ मेंबर्स के लिए भी ठीक नहीं होगा। उसके बाद शुई जैसे ही अपने बेड से उठती है तभी उसे धीरे धीरे चक्कर आने लगते हैं। इससे पहले कि शुई गिर जाती, श्यान तुरंत शुई के पास आता है और उसे गोद में उठा लेता है। उसके बाद श्यान उसे वहां से ले जाता है और उसके सामान को भी उठा लेता है। उसके बाद शुई को उसका स्कार्फ भी उड़ा देता है और बोलता है, अपने सामान को अच्छे से पकड़े रहना और हिलना मत, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। और इस तरह श्यान शुई को अपनी गोद में लेकर ही पूरे हॉस्पिटल को क्रॉस करते हुए पार्किंग एरिया तक लेकर जाता है। वही शुई सोचती है, लेकिन श्यान ने अपना फोन मुझे क्यों दिया है? तभी शुई देखती है कि श्यान के फोन की स्क्रीन टूटी हुई है। श्यान के फोन की स्क्रीन इसलिए टूटी थी क्योंकि जब उसने शुई का वीचैट अकाउंट चेक किया था और देखा था कि शुई ने उसे अनफ्रेंड कर दिया है, तो गुस्से में श्यान ने अपना फोन पटक दिया था। तभी शुई श्यान से पूछती है, ये फोन तो टूट चुका है, तुमने फिर भी इसे अपने पास रखा हुआ है? श्यान बोला, मुझे इसकी स्क्रीन ही तो चेंज करवानी है, उसके बाद ये फोन ठीक हो जाएगा। तभी श्यान का कॉल आने लगता है। श्यान शुई को अपना कॉल रिसीव करने के लिए बोलता है। श्यान के फ्रेंड ग्वांशी का कॉल था, जो इस वक्त यूरोप से बात कर रहा था। शुई श्यान के कान पर फोन लगा देती है। ग्वांशी बोला, मुझे पता था कि तुम अभी नहीं सोए होगे, क्या तुम अभी फ्री हो? क्या हुआ,
श्यान ने पूछा। ग्वांजी आगे बोला, तुम्हें याद है फियोना, जिसे तुम पार्टी में बार बार देख रहे थे? मुझे पता चला है कि वो भी तुम्हें इंटरेस्टेड है। एक जवान लड़की जो ब्यूटीफुल है, टैलेंटेड है और सिंगल है। आजकल ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? एक्चुअली वो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। वो भी तुम्हें अच्छे से जानना चाहती है। और अच्छी बात यह है कि कल उसका ऑफ है। अगर तुम कल फ्री हो तो बताओ, मैं तुम दोनों की मीटिंग फिक्स करवा दूं। तभी श्यान बोला, मैं फ़ोन रख रहा हूँ। क्या? उसका फ्रेंड हैरानी से बोला। तभी श्यान शुई से बोला, ज़ैंग शुई, मैंने कहा ना, कॉल कट करो। भले ही कॉल स्पीकर पे ना हो, लेकिन फिर भी शुई इतनी क्लोज थी कि उसे सब कुछ अच्छे से सुनाई दे रहा था। तभी शुई ग्वांजी से बोली, आई एम सॉरी ग्वांजी, मैं अब कॉल कट कर रही हूँ, ठीक है? और कॉल कट करते ही शुई सोचती है, फियोना, एक जवान खूबसूरत लड़की जो बहुत टैलेंटेड भी है। श्यान और फियोना दोनों सोशल इवेंट पर मिले और दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड भी हैं। और तो और वो श्यान को अच्छे से जानना भी चाहती है। इन दोनों की स्टोरी की ये परफेक्ट शुरुआत है, मेरी कहानी की तरह नहीं, जिसकी शुरुआत धोखे और झूठ से हुई हो। श्यान के मन में मुझसे रिलेटेड जितनी भी यादें हैं वो सब झूठ और फरेब से भरी हुई हैं। और इस तरह कार तक पहुंचने के बाद श्यान शुई को कार में बैठा देता है। श्यान जा ही रहा होता है, तभी शुई श्यान का हाथ पकड़ लेती है और थोड़ा हिचकते हुए बोलती है, श्यान, एक्चुअली मैं मानती हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन मैंने सब कुछ तुमसे झूठ नहीं बोला था। ये सुनते ही श्यान थोड़ा सा हैरान रह जाता है। उसके बाद श्यान ब्लश करने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि शुई ने उससे ऐसा क्यों कहा। शुई को फियोना से थोड़ी सी जेलसी हो रही थी और वो नहीं चाहती थी कि इस बार फिर से श्यान उसे छोड़कर चला जाए, इसलिए वो श्यान को सफाई दे रही थी। अच्छा, श्यान बोला। तभी शुई थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, अच्छा का क्या मतलब हुआ? और ये फियोना? फिर श्यान हल्का सा शुई की तरफ झुकता है। जैसे जैसे श्यान शुई के क्लोज आ रहा था, शुई अपनी कार की सीट से और भी ज्यादा चिपकती जा रही थी। तभी हम देखते हैं कि श्यान सीट बेल्ट लगाने के लिए झुका था। उसके बाद श्यान धीरे से शुई के कान में बोलता है, अच्छा का मतलब था, अब सब कुछ तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इस तरह श्यान के इतना पास आकर बोलने से ही शुई के पेट में गुदगुदी होने लगती है और वो ब्लश करने लगती है। ओह अच्छा, शुई बोली, और अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए शुई जल्दी से श्यान के नेक पर किस कर लेती है और उसके बाद तुरंत ही शुई श्यान के चीक्स पर भी किस कर लेती है। तो फाइनली एट द एंड हमें ये बताया जाता है कि श्यान ने अपना टूटा हुआ फोन इसलिए अभी तक संभाल के रखा हुआ था क्योंकि वो अपनी और शुई की चैट हिस्ट्री को हमेशा के लिए सेव रखना चाहता था। तो आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए एक्सीडेंटल लव। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।